हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीटीसी। आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट। लिस्ट आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन ए सिंगल वेरिएबल। मतलब मल्टीपल आइटम्स को आप एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो, उसे कहते हैं हम लिस्ट। लिस्ट आर वन ऑफ 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स, यानी कि पाइथन के अंदर टोटल मिला के 4 डेटा टाइप्स होते हैं। लिस्ट उन डेटा टाइप्स में से एक डेटा टाइप है आपका, है ना। पाइथन यूज्ड टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा। पाइथन में लिस्ट का काम क्या होता है? डेटा को स्टोर करना, यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा होगा हमारा। उसमें एक आइटम नहीं होगा, उसमें कई सारे आइटम्स होंगे, यानी कई सारे आइटम्स का एक क्या होगा? कलेक्शन होगा। वो है आपका लिस्ट। पाइथन में और भी डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि टपल है आपका, सेट है, डिक्शनरी है। ये क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं और इनकी डिफरेंट क्वालिटीज और इनकी डिफरेंट यूजेस भी हैं। लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। लिस्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स की हेल्प से क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने लिस्ट बनाई है, दिस लिस्ट इक्वल्स टू, और ये आपके हो गए स्मॉल, ये हो गए आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब आपको इसमें कोई भी आइटम जैसे कि आपको देना, मान लो फ्रूट्स का आप लिस्ट बना रहे हो आप, जैसे आपने लिखा एप्पल, और भी आपने आइटम इसमें ऐड कर दिए, बनाना, मैंगो, या हम ले लेते हैं चेरी, है ना। इस तरीके से आपने एक लिस्ट बनाई। अब इस लिस्ट को हमें क्या करना है? प्रिंट करना है। तो हम लिखेंगे प्रिंट, और देखिए वेरिएबल का नाम क्या है? दिस लिस्ट। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रिंट एफ में दिस लिस्ट। इस तरीके से आप इसको प्रिंट कर सकते हो। तो प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माउस का राइट क्लिक करोगे, आप राइट क्लिक करोगे, जैसे ही आपको वहां पे मिलेगा रन लिस्ट के नाम से, क्योंकि देखिए आपकी फाइल का नाम क्या है? लिस्ट। तो आप रन लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपका ये आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया लिस्ट कैसे बनाते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे, देखिए लिस्ट जब भी आप बनाते हो तो वो उसमें जो आइटम्स होंगे वो कैसे होते हैं? ऑर्डर्ड होते हैं। ऑर्डर्ड आइटम्स होते हैं, ठीक है। ऑर्डर मतलब इसका एक ऑर्डर होता है, मतलब जिस ऑर्डर में आप अपनी लिस्ट बना रहे हो उसी ऑर्डर में ही उसका आउटपुट आपको मिलेगा। दूसरा, लिस्ट जो होती है वो एक चेंजेबल होती है, यानी कि लिस्ट में आप जब भी कोई भी आइटम्स क्रिएट कर रहे हो तो उसको आप बाद में ऑल्टर भी कर सकते हो, यानी कि चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट वैल्यूज। लिस्ट में आप डुप्लीकेट वैल्यूज भी रख सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक एप्पल नाम से एक डेटा आइटम इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको करता हूँ प्रिंट, तो देखिए इसमें डुप्लीकेट आइटम्स को भी हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। देखिए एप्पल नाम से 2 बार आइटम भी प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो लिस्ट हमारी क्या होती है? ऑर्डर्ड होती है, चेंजेबल होती है, और डुप्लीकेट हम वैल्यूज को भी उसमें स्टोर करा सकते हैं लिस्ट के अंदर, यानी कि यहाँ पे डुप्लीकेट जो होते हैं वो अलाउ होते हैं, ठीक है। इसका मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिखा दिया है। अब इसके आगे हम बात करेंगे लेंथ की। अब जैसे कि हमें लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट करनी है कि वो इसमें कितने आइटम्स हैं, तो वो कैसे निकालेंगे? सपोज करिए हमने यही वाली लिस्ट बनाई, जैसे हमने इसी लिस्ट को ले लेते हैं। अब इस लिस्ट की हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट, और फंक्शन कौन सा यूज करेंगे? हम लेंथ। अब लेंथ में हम क्या देंगे? लेंथ में देंगे हम इस वेरिएबल का नाम। हमें किसकी लेंथ निकालनी है? दिस लिस्ट की लेंथ निकालनी है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे दिस लिस्ट लिखेंगे, वैसे ही हम आपको क्या करेंगे? रन करेंगे। अब देखेंगे क्या लेंथ प्रिंट हो रही है। क्या प्रिंट हो रही है इसमें? 4। इसमें कितने आइटम्स हैं इसके अंदर? 4 आइटम्स है। 1 2 3 एंड 4 आइटम्स है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिस्ट आइटम्स डेटा टाइप्स की। लिस्ट में हम किस किस टाइप की डेटा आइटम्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए हमने एक लिस्ट बनाई लिस्ट 1 नाम से, लिस्ट 1 इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट। सपोज करिए हमने यहाँ पे एप्पल नाम से बनाया, ऐसे ही हमने एक बनाया बनाना नाम से बनाया, ऐसे ही हमने एक आइटम और इसमें ऐड कर दिया, मान लीजिए ग्रेप्स, ठीक है। एक लिस्ट हमने इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरी लिस्ट बन सकती है, जैसे कि आपको बनानी है इंटीजर नंबर्स की लिस्ट बनानी है, ठीक है, तो आप इस टाइप से भी लिस्ट बना सकते हो। एक लिस्ट और इस तरीके से बनती है जिसमें आप बूलियन वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, जैसे कि ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ठीक है, इस तरीके से। तो लिस्ट को आप कितनी भी तरीके से बना सकते हो। लिस्ट को आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बना सकते हो। इसके डिफरेंट डेटा टाइप्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ये जो हमने लिस्ट बनाई है इसमें स्ट्रिंग टाइप का है ना। ये किस टाइप की लिस्ट है? स्ट्रिंग टाइप की।
ये किस टाइप की लिस्ट है आपकी? स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट है। ठीक है, ये आपकी किस टाइप की लिस्ट है? इसमें इंटीजर नंबर्स हैं, इसमें आपके इंटीजर्स हैं। और ये किस टाइप की लिस्ट है? इसमें आपकी बूलियंस हैं, बूलियन वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं लिस्ट के अंदर। इसके बाद देखिए, लिस्ट को आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। जैसे कि आपने लिस्ट बनाई, लिस्ट 4 इक्वल्स टू, इसमें मान लीजिए आपने ABC एक स्ट्रिंग स्टोर कराया, इसके बाद इसमें आपने कोई इंटीजर नंबर स्टोर कराया, इसके बाद आपने इसमें कोई बूलियन नंबर स्टोर कराया। मतलब किसी भी टाइप से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप वैल्यूज को इसमें स्टोर करा सकते हो। ठीक है, अब जैसे हमें इसको प्रिंट करना हो तो हम लिखेंगे प्रिंट लिस्ट 4 और इसको हम राइट क्लिक करके प्रिंट कर देंगे। तो देखिए क्या आउटपुट आया हमारा, ABC 34 to 40 और ये हमारी लिस्ट 4 के इतने भी एलिमेंट्स थे वो सारे क्या हो गए, प्रिंट हो गए। नेक्स्ट देखिए, अब जैसे हमें लिस्ट का टाइप पता करना हो, कि जो हमारी लिस्ट है ये किस डेटा टाइप की है। अब मुझे इस लिस्ट को करना है प्रिंट, तो मैं लिखूंगा प्रिंट, सिंपल। लेकिन मुझे इसमें प्रिंट क्या करना है, मुझे उसका टाइप प्रिंट करना है ना। मतलब इसमें जो मैंने जो लिस्ट बनाई है ये किस टाइप की है, मुझे इसका टाइप प्रिंट करना है। तो हम इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम इसमें मेथड यूज करेंगे टाइप मेथड। और टाइप मेथड हमसे क्या लेगा, एक आर्गुमेंट लेगा, यानी कि वेरिएबल का नाम। तो हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, माई लिस्ट। ठीक है, इस तरीके से मैं इस लिस्ट की टाइप को प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैंने प्रिंट किया तो क्या प्रिंट हुआ, क्लास लिस्ट। क्योंकि हमने जो बनाई है, जो डेटा टाइप है हमने जो बनाई है, ये क्या है, ये डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा टाइप है। ये किस टाइप का है, लिस्ट टाइप का है। ठीक है, लिस्ट कंस्ट्रक्टर की। ठीक है, लिस्ट कंस्ट्रक्टर यानी कि आप जैसे लिस्ट बनाते हो तो ये आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हो। ठीक है, दूसरा तरीका है लिस्ट बनाने का कि आप लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करो। जैसे आपने एक लिस्ट बनाई, अब आपको लिस्ट बनानी है तो आप क्या करोगे, लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हो। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, लिस्ट। जैसे आप लिस्ट लिखोगे उसके बाद आप अपने जैसे नॉर्मली आप जैसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आइटम्स के नाम लिखते हो, उसी तरीके से आप यहाँ पे आइटम्स के नाम लिखोगे। जैसे आपने लिखा एप्पल, बनाना, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, ऐसे हमने चेरी, समथिंग कुछ भी लिख दीजिए इसमें और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। ठीक है, तो हमने ये लिस्ट जो बनाई है ये किसकी हेल्प से बनाई है, लिस्ट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से बनाई है। हमने क्या करा, यहाँ पे लिस्ट लिखा और फिर जो भी आइटम्स थे हमने लिख दिए। तो इस तरीके से हम लिस्ट बना सकते हैं। अब इसको हमें प्रिंट करना है तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट दिस लिस्ट, दिस लिस्ट। इसके बाद मैं राइट क्लिक करूंगा और इसको रन करूंगा। तो देखिए इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हो। तो किसकी हेल्प से बनाई है हमने लिस्ट, लिस्ट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से बनाई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब जैसे हमें लिस्ट में से आइटम्स को असेस करना है, असेसिंग आइटम्स इन ए लिस्ट। तो कैसे करेंगे, सपोज करिए हमने लिस्ट बनाई इस लिस्ट के नाम से। अब हमें इस लिस्ट में से हमें इस आइटम को या इस आइटम को प्रिंट करना है। सिर्फ पूरी लिस्ट को प्रिंट नहीं करना, हमें सिर्फ किसी स्पेसिफिक आइटम को प्रिंट करना है, यानी इस आइटम को हमें असेस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे प्रिंट, इसके बाद हमने वेरिएबल का नाम दिया दिस लिस्ट, है ना। तो इस लिस्ट का किस आइटम को एक्सेस करना है आपको, सपोज करो आपको इस एप्पल को प्रिंट कराना है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पे आप यूज करोगे राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट में आप क्या लोगे, आइटम, ये आइटम किस पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है। तो आप यहाँ लिखोगे दिस लिस्ट और इस राउंड ब्रैकेट के अंदर आप क्या दोगे, आइटम नंबर 1। तो अब आप राइट क्लिक करके उसको रन करोगे तो आपका क्या प्रिंट हो रहा है, बनाना प्रिंट हो रहा है। क्यों प्रिंट हो रहा है, एप्पल प्रिंट होना चाहिए। वो इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमारी जो लिस्ट की जो इंडेक्सिंग होती है वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है। यानी कि ये जो आइटम है हमारा ये 0th इंडेक्स पर है, दूसरा जो आइटम है हमारा ये 1 इंडेक्स पर है, तीसरा आइटम जो है हमारा ये 2 सेकंड इंडेक्स पर है। तो इस तरीके से हमारा ये आइटम जो हमारा प्रिंट हुआ वो बनाना प्रिंट हुआ, क्योंकि हमारा जो इंडेक्सिंग है हमारे लिस्ट की वो बाय डिफॉल्ट 0 से है। ठीक है, अब आप यहाँ पर जैसे एप्पल को प्रिंट कराना है तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे इंडेक्स 0 लिखोगे। जैसे आप इंडेक्स 0 लिखोगे तो आपका एप्पल प्रिंट हो जाएगा। देखिए नेगेटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, चलिए सबसे पहले अब देखिए हमने एक लिस्ट बना चुके हैं, अब हम उसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे तो हमने पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज की थी,
इसी तरीके से एक नेगेटिव इंडेक्सिंग भी हम यूज करते हैं अपने पाइथन में। हमने लिखा है यहाँ पे प्रिंट, वेरिएबल का नाम है दिस लिस्ट, और राउंड ब्रैकेट में क्या करा मैंने उसको -1 कर दिया। मैंने क्या करा, नेगेटिव इंडेक्सिंग करी। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होगा, फिर ये -1 लिखा है मैंने, अगर ये मान लीजिए +1 होता, पॉजिटिव होता, तो हमारा ये क्या प्रिंट करता, एप्पल प्रिंट करता है या बनाना, बनाना प्रिंट करता, क्योंकि ये हमारा 0 इंडेक्स पर है, ये 1 इंडेक्स पर है, तो हमारा ये बनाना प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको -1 कर दिया, तो -1 का मतलब क्या हुआ, हमारा ये वाला आइटम प्रिंट करेगा। तो प्रिंट करेगा, ठीक है, 0 ये हमारा किस इंडेक्स पर है, 0 इंडेक्स पर है। तो अब 0 से इधर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप माइनस पे जाएंगे, माइनस की वैल्यू आएगी -1 -2 -3 -4। तो इस तरीके से हमारा जो ये जो आइटम होगा, हमारा यहाँ तो कोई आइटम है नहीं -1 पे, तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये लास्ट इंडेक्स पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि ये वैल्यू जो होगी हमारी, ये -1 होगी, ये -2 होगी, इस तरीके से। अब देखिए इसका आउटपुट क्या है, चेरी आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेरी क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए ये 0 पे इंडेक्स पे था, अब इसके बाद इधर चलोगे आप तो माइनस में वैल्यू जाएगी, इधर आप आओगे तो इधर क्या वैल्यू मिल रही है आपको, चेरी मिल रही है। क्यों मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर आपका ये -1 में चला गया, ये आपका -2 में चला गया। जैसे कि यहाँ पे -1 की जगह -2 लिखूँ, तो मुझे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, बनाना मिलेगा। लेकिन बनाना मुझे आउटपुट इसका मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेंज ऑफ इंडेक्सेस। अब मैंने क्या किया, रेंज ऑफ इंडेक्सिंग का यूज कर रहा हूँ। मैंने क्या करा, एक लिस्ट में एक रेंज दे दी कि मुझे इस रेंज से इस रेंज तक की आइटम्स को प्रिंट करना है। तो जैसे मान लो आपको 1 से लेके 2 तक की एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, तो आप यहाँ क्या दोगे, रेंज दे दोगे। जैसे आपने दिया 1:2, है ना। ठीक है, ये तो हमारा हो गया 0 इंडेक्स, ये हो गया 1 इंडेक्स, ये हो गया 2 इंडेक्स। तो देखो जब भी आप रेंज फंक्शन दोगे, तो पहला जो इसमें जो इंडेक्स दिया है आपने 1, वो तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जो सेकंड लास्ट जो आपने इंडेक्स दिया है 2, वो उस इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट नहीं होती है कभी भी लिस्ट के अंदर। देखो इस लिस्ट में क्या प्रिंट हुआ, बनाना प्रिंट हुआ। क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि देखो 1 तो इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन 2 जो है वो एक्सक्लूड हो जाता है हमेशा जब भी आप इंडेक्स दोगे। अगर आप इसको यहाँ पे 3 करते हो, तब आप उसको प्रिंट करोगे, तो आपका बनाना और चेरी दोनों प्रिंट हो जाएगा। क्यों हुआ, तो इसमें 3 जो है वो एक्सक्लूड हो गया, 1 इंक्लूड हो गया, 1 पे तो बनाना है, लेकिन 3 जो है वो एक्सक्लूड हो गया। तो इस रेंज में क्या प्रिंट हुआ, बनाना और चेरी प्रिंट हो गया इस केस में। देखिए नेक्स्ट देखिए, रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सेस। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सेस क्या होता है, सपोज करिए हमने लिस्ट बनाई दिस लिस्ट के नाम से, एंड वो इस टाइप से मैंने डिफरेंट टाइप के आइटम्स इसमें ऐड कर दिए लिस्ट के अंदर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस लिस्ट को प्रिंट करा रहा हूँ, लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ दिस लिस्ट, तो देखिए मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, लिस्ट का नाम क्या है, दिस लिस्ट। अब मैं इसमें यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करूँगा। मैं यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग दे रहा हूँ, -4 की रेंज दे रहा हूँ, -4:-1। ठीक है, तो -4 पर देखिए वैल्यू क्या आएगी, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, -4 हो गया। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, ऑरेंज। और -1 पे वैल्यू क्या है हमारी, मैंगो, ये आना चाहिए आउटपुट। देखते हैं क्या आउटपुट आया। तो हमारा इसमें आउटपुट क्या आया, ऑरेंज, कीवी और लेमन। देखिए -4 पे क्या वैल्यू है, ये -1, -2, -3 और -4। तो -4 की वैल्यू थी ऑरेंज, तो ऑरेंज प्रिंट हो गया। तो -4 से लेके हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, -1। तो वो -1 तो हमारा एक्सक्लूड हो जाता है, तो -1 हमारा ये एक्सक्लूड हो गया, तो क्या बचा, लेमन, कीवी और ऑरेंज। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आया, ऑरेंज, कीवी और लेमन। तो देखिए चेंज आइटम वैल्यू, चेंज आइटम वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए मुझे इस लिस्ट में से किसी एक आइटम की वैल्यू को चेंज करना है, तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा दिस लिस्ट, और मैंने राउंड ब्रैकेट यूज किया, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया, और मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ 1। मैंने ये चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि 1 मैंने जो इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ इस इंडेक्स पर वैल्यू आ जाए, मान लो डेट्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस इंडेक्स की जो वैल्यू थी हमारी बनाना, उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, ये ग्रेप रिप्लेस हो जाएगा। मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट, और लिस्ट का नाम है दिस लिस्ट, और
इसके बाद इसको मैं रन करता हूँ, तो क्या प्रिंट हुआ, एप्पल ग्रेप्स। देखिए यहाँ पे ग्रेप चेंज हो गया, पहले हमारा लिस्ट में आइटम क्या था, बनाना, अब हमारा आइटम क्या आ रहा है, यहाँ पे ग्रेप्स आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बस और एक लिस्ट है, हमें इसमें क्या करना है, हमें इस लिस्ट में और आइटम्स को ऐड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसके लिए लिखेंगे दिस लिस्ट डॉट इंसर्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 2 कॉमा, मुझे मान लो सेकंड इंडेक्स पे मुझे वाटरमेलन इंसर्ट कराना है, पर मेलन इंसर्ट हो जाएगा। अब मैं इसको कराता हूँ प्रिंट दिस लिस्ट, जैसे मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो मेरा आउटपुट क्या आ गया, वाटरमेलन आ गया। तो देखो फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा एप्पल था, फिर बनाना आया, फिर बनाना के बाद क्या हुआ, फिर हमारा आ गया वाटरमेलन। तो सेकंड इंडेक्स के बाद हमारा क्या ऐड हो गया, यहाँ पर वाटरमेलन ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम आइटम्स को अपने लिस्ट में ऐड करते हैं। देखिए अपेंड आइटम्स, अपेंड आइटम्स इन ए लिस्ट, जैसे हमें इस लिस्ट में आइटम्स को अपेंड कराना है। ठीक है, तो आपको पता है जब भी आप लिस्ट में आइटम्स को अपेंड करते हो तो वो हमेशा लास्ट में अपेंड होता है। तो जैसे हमने लिस्ट बनाई है दिस लिस्ट के नाम से, अब हमें इसमें कुछ आइटम्स को अपेंड करना है, तो हम क्या करेंगे, अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे, अपेंड, हमें इसमें क्या अपेंड कराना है, ऑरेंज अपेंड कराना है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको करता हूँ यहाँ पे प्रिंट दिस लिस्ट, और इसको मैं प्रिंट करता हूँ, और मेरा आउटपुट क्या आया, इसमें एप्पल, बनाना, चेरी, ये सब वो आ गया, लेकिन लास्ट में देखो क्या ऐड हो गया, इसमें ऑरेंज ऐड हो गया। तो आप जब भी अपेंड कराओगे किसी आइटम को अपनी लिस्ट में, तो वो क्या होगा, हमेशा लास्ट में अपेंड होगा, बिल्कुल लास्ट में उसकी एंट्री आएगी। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए, रिमूव स्पेसिफाइड आइटम इन ए लिस्ट। हमें क्या करना है, लिस्ट में से किसी स्पेसिफिक आइटम को रिमूव करना है। सपोज करो मुझे इस बनाना को रिमूव करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे दिस लिस्ट डॉट रिमूव, अब मुझे किसको रिमूव करना है, बनाना को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे आइटम का नाम लिखूंगा बनाना। ठीक है, उसके बाद मैं इसको करूंगा, प्रिंट करूंगा लिस्ट को, ताकि मुझे अपना रिजल्ट दिख सके कि मेरा आइटम सच में रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ। तो देखो मेरा इस लिस्ट में से आइटम जो बनाना था वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी आइटम को अपनी लिस्ट में से रिमूव कर सकते हैं। अगला है हमारा रिमूव स्पेसिफाइड इंडेक्स, रिमूव स्पेसिफाइड इंडेक्स। अब इसमें भी मुझे क्या करना है, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे, उसके लिए लिखेंगे हम दिस लिस्ट डॉट पॉप, इसके बाद 1, जैसे मैंने इंडेक्स क्या दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया, तो 1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है हमारी, बनाना, तो वो हमारा रिमूव यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या वैल्यू दे दी, यहाँ पे 1 दे दी, तो 1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है हमारी, बनाना। तो अब इसको हम प्रिंट करते हैं, मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट दिस लिस्ट, और इसको राइट क्लिक करके रन करूंगा, तो देखो यहाँ पे मेरा जो बनाना था वो भी रिमूव हो गया। अगर मान लो मैं यहाँ पे इंडेक्स करता हूँ इसका 4, तो 4 इंडेक्स पे क्या है, 0 1 2 3 4, तो 4 इंडेक्स पे हमारा क्या है, कीवी, तो ये हमारा लिस्ट में से क्या हो जाएगा, रिमूव हो गया। देखिए हो गया, नहीं हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें अपने लिस्ट को क्लियर करना हो, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस लिस्ट डॉट क्लियर, रन करता हूँ, तो देखो लिस्ट में जो आउटपुट था हमारा, वो लिस्ट में जो हमारे आइटम्स से देखिए वो रिमूव हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी लिस्ट में से आइटम्स को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लूप लिस्ट, जैसे मुझे इस लिस्ट में से जितने भी आइटम्स हैं उनको 1 बाय 1 प्रिंट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या नीड पड़ेगी, मुझे लूप की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, फॉर एक्स इन दिस लिस्ट। ठीक है, इसी तरीके से करते हैं, प्रिंट एक्स, देखो फॉर एक्स इन दिस लिस्ट, तो इस लिस्ट में जो एक्स आइटम है वो मेरा क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। तो मेरा एक्स आइटम क्या है, हमारा एप्पल, फिर दूसरा एक्स आइटम क्या होगा हमारा, बनाना। इसी तरीके से इटरेट करेगा, ये आइटरेट होगा, आइटरेट होगा तो वैल्यू इंक्रीज होगी, पहले 0 इंडेक्स प्रिंट होगा, फिर 1 इंडेक्स होगा, फिर 2 इंडेक्स होगा, फिर 3 होगा, इस तरीके से हमारा ये लूप आइटरेट करेगा। देखो इस तरीके से हमारा आउटपुट क्या आया, एप्पल, बनाना, चेरी, ये सारा आइटम हमारा
प्रिंट हो गया फॉर लूप की हेल्प से। नेक्स्ट देखिए लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन मतलब क्या है कि नई लिस्ट बना रहे हो किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट की हेल्प से। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास एक लिस्ट है, अब इस लिस्ट की हेल्प से हम एक नई लिस्ट बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक नई लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे न्यू लिस्ट इक्वल्स टू, इस तरीके से मैंने नई लिस्ट क्रिएट कर ली जो कि बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा फॉर एक्स इन दिस लिस्ट, देन मैं यहाँ लिख रहा हूँ इफ ए इन एक्स। तो क्या हो जाए, अगर देखिए इस लिस्ट में ए नाम का कोई भी अल्फाबेट है तो वो क्या हो जाएगा, मेरी इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पे न्यू लिस्ट डॉट अपेंड। अपेंड फंक्शन की हेल्प से हम इसको ऐड कर पाएंगे, है ना। उसके बाद मैंने क्या किया इसको, प्रिंट किया, प्रिंट न्यू लिस्ट। और इसको हम प्रिंट करके देखते हैं क्या आउटपुट आया हमारा। तो देखो इसमें हमारा क्या आया, एप्पल आ गया, बनाना आ गया, ऑरेंज आ गया और मैंगो आ गया। हमारा जिस भी लिस्ट के एलिमेंट में होगा वो हमारा एलिमेंट हमारी नई लिस्ट में क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एग्जिस्टिंग लिस्ट की हेल्प से एक नई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए शॉर्ट लिस्ट अल्फा न्यूमेरिकल। हमें क्या करना है, हमें अपनी लिस्ट को अल्फा न्यूमेरिकली शॉर्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, तो इस लिस्ट को मुझे क्या करना है, अल्फा न्यूमेरिकली शॉर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे दिस लिस्ट डॉट शॉर्ट। ठीक है, इस तरीके से, और मैं इसको करूँगा यहाँ पे प्रिंट। क्या नाम है लिस्ट का, दिस लिस्ट, और इसको मैं यहाँ से करता हूँ प्रिंट। तो मेरा ये जो लिस्ट में जो आइटम्स थे वो मेरे कैसे हो गए, अल्फा न्यूमेरिकली शॉर्ट हो गए। देखिए जॉइन टू लिस्ट। हमें क्या करना है, बेसिकली हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट 1। ठीक है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि 1, 2 एंड 3। एक और लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट 2 इक्वल्स टू, इसमें मैं लिख रहा हूँ ए बी एंड सी। हमें करना क्या है कि हमें इन दोनों लिस्ट को क्या करना है, ज्वाइन कराना है, कंबाइंड करना है इनको, है ना। तो हम एक और लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट 3 इक्वल्स टू लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। ठीक है, हमने क्या करा, एक नई लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट लिस्ट 3। तो क्या आउटपुट आएगा, 1 2 3 और ए बी सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी दो लिस्ट को ज्वाइन करा सकते हैं, जैसे कि अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट। ठीक है, इसी तरीके से एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स एंड शॉर्ट। तो ये होते हैं सारे हमारे लिस्ट के मेथड्स, अपेंड करना, क्लियर करना, कॉपी करना, इंडेक्स, एक्सटेंड, कॉपी, पॉप, रिमूव, रिवर्स। ये सारे क्या होते हैं, हमारे लिस्ट की मेथड्स होते हैं, जो कि बिल्ट इन टाइप मेथड्स हैं, पाइथन के अंदर ही बनाए गए हैं मेथड्स। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप किसी भी दो लिस्ट को अपेंड करा सकते हो। अपेंड के ऊपर हमने एक प्रोग्राम भी देखा था। क्लियर करा सकते हो, कॉपी करा सकते हो, काउंट करा सकते हो, इंडेक्स पता कर सकते हो, पॉप करा सकते हो, किसी भी आइटम को रिमूव कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो और शॉर्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा कंप्लीट लिस्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेट्स के बारे में, किस तरीके से हम सेट्स में डेटा आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे आइटम्स को ऐड करना, रिमूव करना, लूप चलाना, सेट्स में ज्वाइन करना, सेट की मेथड्स कौन कौन से होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।